गुड मॉर्निंग दोस्तों, गोपाल व्लॉग जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं सगरा माता की रहस्यमयी ओदी को एक्सप्लोर करने। वहाँ हम दिखाएंगे सगरा माता का मंदिर और खूबसूरत पहाड़। हम खुशी खुशी वहाँ के लिए रवाना तो हो गए, पर हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे साथ क्या हुआ ये हम इस वीडियो में दिखाएंगे, पर इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। चढ़ाई इतनी खतरनाक है कि गाड़ी फर्स्ट गियर में ही चलानी पड़ेगी और इन खतरनाक मोड़ों को ध्यान से पार करना पड़ेगा। अगर हमारा ध्यान थोड़ा थोड़ा सा भी हटा तो हम 250 फीट नीचे गहरी खाई में गिरेंगे, और ये तो आप भी जानते हो कि गिरने के बाद हमारे साथ क्या ही होगा। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर पहुंचे, हमारा सामना हुआ दो बब्बर शेरों से। इनसे बचते हुए हमने माँ सगरा के दर्शन किए और हमारा व्लॉग सफल रहे इसके लिए हमने मन्नत मांगी। फिर हम बाहर आ गए और जूते पहनकर चल दिए उसी ऐतिहासिक बिल्डिंग की तरफ जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। इस रास्ते को देखकर हमें आभास हुआ कि ये वीडियो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हम जंगल देखकर ही देख सकते थे। सड़क से आधा किलोमीटर दूर हमें वो बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, तो फिर हम रास्ते को छोड़कर जंगल में घुस गए। जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें डर महसूस होने लग गया था, क्योंकि वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद हम घने जंगल में घुसने वाले थे। पहले तो छोटी मोटी चट्टानें पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे हम जंगल की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी धड़कनें भी बढ़ रही थी। वहाँ आने से पहले हमने ये नहीं सोचा था कि ये ब्लॉग इतना भयानक होने वाला है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कभी भी अकेले इस तरह जंगल में न जाएं, क्योंकि मैंने भी अकेले यहाँ आकर गलती कर दी है जो मुझे अब महसूस हो रहा है। मुझे इतना पसीना पहले कभी नहीं आया। जो पानी मैं पीकर आया था वो पानी तो मेरा आधे रास्ते में ही निकल गया था। अब मुझे प्यास लगने लगी थी और मेरे पास पानी नहीं था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर पैंथर, भालू और जंगली सूअर कई बार देखे गए थे। दोस्तों, सगरा माता मंदिर तक तो सब लोग आते हैं, लेकिन रास्ता ना होने के कारण यहाँ पर कोई नहीं आता। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस राष्ट्रीय धरोहर के बारे में जानें। हमारी जनरेशन तो ये सब देख लेगी, लेकिन 100-200 साल बाद वाली जनरेशन शायद ये नहीं देख पाएगी। तो दोस्तों, हम उस बिल्डिंग तक पहुँच गए हैं। पहले व्लॉग में जो बिल्डिंग दिखाई गई थी वो वर्गाकार थी और ये अष्टकोण में बनी हुई है। पहले वाली भी 3 मंजिल थी और ये भी 3 मंजिला ही है। बहुत ही शानदार इसकी डिजाइन है। इसके चारों तरफ हवा के लिए और रोशनी के लिए छोटी छोटी खिड़कियां बना रखी है। इसमें एक झरोखा भी है जहां पर रानियां अपनी दासियों के साथ बैठकर आसपास की सुंदरता देखती थी। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे कि ये अंदर से कैसी दिखती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ओदी राणा कर्ण सिंह ने बनवाई थी, जो राणा अमर सिंह के पुत्र और महाराणा प्रताप के पोते थे। ये बिल्डिंग शिकार के अलावा सुरक्षा कारणों से भी बनवाई गई थी। जब हम अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें सुरक्षा कैसे होती थी। पर दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि बड़े ब्लॉगर के लिए तो ये सिर्फ एक नंबर हो सकता है, पर मेरे जैसे छोटे ब्लॉगर के लिए आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंदर जाने से पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीढ़ियों को तोड़ रखा है, जो अच्छी बात नहीं है। लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश की राष्ट्रीय धरोहर है। अब इस ओदी को बाहर से देखते हुए हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये कुछ इस तरह का सीन है अंदर का। लोगों ने दरवाजे भी तोड़ रखे हैं। हम ऊपर चलते हैं जहाँ पर चमगादड़ हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने लोगों से सुना है कि जहाँ पर चमगादड़ बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर भूतों का साया भी होता है। ये देखिए दोस्तों, चमगादड़। तो हम जल्दी से ऊपर जाने का सोच रहे थे। ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय भी चमगादड़ हमारे साथ थे। बहुत सारे चमगादड़ तो हमारे पीछे शर्ट पर बैठ गए थे। ये वही झरोखा है जो हम बाहर से देख रहे थे। रानियां यहाँ पर बैठा करती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हवा यहीं आती थी।
अब दोस्तों इस सीन को देखते हुए हम ऊपर जाने वाले थे, लेकिन ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए कुछ नाम लिख रखे हैं। ऐसा ऐसे अच्छा नहीं रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा ऊपर का नज़ारा। यहाँ के आसपास में दीवार चुन रखी थी, जो कोई लोगों ने मस्ती के चक्कर में दीवारों को तोड़ दिया, और इधर ये झरोखे के ऊपर भी दीवार थी, इसको भी तोड़ दिया। यहाँ पर भी पास में सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, इसको भी तोड़ दिया। अब देखिए ये दोनों पहाड़ी है, दोनों पहाड़ी के बीच में ये ओदी बनी हुई है। जैसे इस पहाड़ी के पीछे वो और ये वो हमारे को एक गांव नज़र आ रहा है। गांव का नाम क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक गांव ज़रूर है। जैसे ही हम सामने आते हैं तो हमें बिरला सीमेंट फैक्ट्री नज़र आती है पहले तो। उसके बाद में इस पहाड़ी के इधर है वो हिंदुस्तान जिंक, फिर ये सगरा माता मंदिर। ये ओदी राणा कर्ण सिंह ने बनवाई थी। हालांकि मेवाड़ की राजधानी उदय सिंह के समय से ही उदयपुर शिफ्ट कर दी गई थी, लेकिन जब भी राजा मान रानी चित्तौड़गढ़ आते थे तो सैर सपाटे के लिए और शिकार के लिए इन्हीं ओदियों पर आते थे। यहाँ पर उनका मनोरंजन भी होता था और सीमा जानकारी भी हो जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ओदी से दूर तक चारों तरफ देखा जा सकता था। जैसे कोई दुश्मन आ रहा है तो हमारे सैनिक उन्हें दूर से ही देख लेते थे और उनका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाते थे। थोड़े सैनिक ऊपर बैठे रहते थे, थोड़े बीच वाली मंजिल पे, थोड़ी दूसरी मंजिल पे, थोड़े तीसरे मंजिल पे। इस तरह अलग अलग सैनिक बैठ जाते थे और इनकी सुरक्षा करते थे जब राजा रानी यहाँ पर नहीं होते थे। अगर राजा रानी यहाँ पर होते थे तब तो राजा रानी ही अंदर रहते थे और दृश्य को देखते थे। अभी हम वापस नीचे चलेंगे और नीचे चलते समय देखेंगे कि सैनिक सुरक्षा किस तरह किया करते थे। तो ये देखिए दोस्तों, सैनिक यहाँ से सैनिक यहाँ से तीर चलाते थे जो सीधा दुश्मन के छाती में लगता था। उस समय कारीगरों के पास कोई मशीन नहीं थी, फिर भी इतनी सटीकता और खूबसूरती के साथ इन पत्थरों पर कारीगरी की गई है। ये कारीगरी इतनी मशीनें होने के बावजूद भी आज मुमकिन नहीं है। इतनी शानदार कारीगरी कर रखी है, पत्थर के ऊपर डिजाइन बना रखी है इन्होंने। ये हमारी वास्तुकला का प्रतीक है। इसके बाद में हम नीचे आ गए हैं और चलते हैं वापस सड़क की तरफ, सगरा माता वाली सड़क की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं वापस सगरा माता वाली सड़क पर। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत और बहुत बड़ी रिस्क लगी है। मैंने जो जानकारी दी है इसके अलावा या इससे भी ज़्यादा अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैंने जो ये वीडियो बनाया है इसके अंदर अगर कोई गलती हुई है तो आप कमेंट में बताएं। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।